हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि 3D इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखिए कॉपर 2+ के अंदर। आगे पूछा है कि आप इन जलयोजित आयनों को अष्टफलकीय में 5 3D कक्षकों को किस प्रकार अधिग्रहित करेंगे, दर्शाइए। तो आपको प्रश्न में सबसे पहले ये बताना है कि कॉपर 2+ के अंदर कितने 3D इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद में ये बताना है कि इनको किस प्रकार से हम जो इलेक्ट्रॉन है उनको हम कक्षकों के अंदर भरेंगे। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि 3D इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं कॉपर 2+ के अंदर और उनको किस प्रकार से भरा जाएगा, ये आपको आना चाहिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉपर 2+ में 3D इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, उनको किस प्रकार से अधिग्रहित किया जाता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कॉपर, देखिए कॉपर का परमाणु क्रमांक होता है 29 और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है वो आता है आपके ऑर्गन 3d10 4s1। लेकिन जब ये क्या करता है, आपके 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। जब आपके ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो ये बना लेता है आपके कॉपर 2+ और कॉपर 2+ का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा वो आएगा आपके ऑर्गन 3d9। तो आर्गन 3d9 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ गया। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि इसमें क्या है, 3d9 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ रही है इसमें, तो डी इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या हो जाएगी, डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ रही है आपके 9। तो हमारा पहला उत्तर तो ये आ गया कि डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो वो आ जाएगी आपके 9। सेकंड में पूछा है आपको कि आप इन इन आयनों को अष्टफलकीय आयनों में किस प्रकार से अधिग्रहित करेंगे। तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो आपके डी कोष के जो कक्षक होते हैं वो क्या होते हैं आपके, ये 1 2 3 4 और 5। जब आप ये जलयोजित आयन ये अष्टफलक बनाते हैं तो क्या होता है, ये बढ़ जाते हैं दो प्रकार के कक्षकों में। एक होते हैं आपके T2G कक्षक और एक होते हैं आपके EG कक्षक। तो नीचे वाले कक्षकों को कहा जाता है आपके T2G कक्षक और ऊपर वाले कक्षकों को कहा जाता है आपके EG कक्षक। तो हमारे पास में टोटल 9 इलेक्ट्रॉन है, उनको किस प्रकार से भरा जाएगा चलिए देखते हैं। तो 9 इलेक्ट्रॉन है तो देखिए सबसे पहले भरे जाएंगे 1 2 3 4 5। चूंकि यहाँ पर क्या है, लिगेंड के बारे में कुछ नहीं दिया गया तो यह जाएगा 6 7 8 और ये 9। तो कुल कुल इस प्रकार से भरे गए, यानी कि T2G के अंदर आ गए हैं आपके 6 इलेक्ट्रॉन और EG के अंदर आ गए हैं 3। तो T2G 6 और EG 3 इस प्रकार का विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा यहाँ पर आपके 3d9। मतलब क्या है, 9 इलेक्ट्रॉन है आपके और ये क्या है कॉपर 2+ के अंदर का जो हम दिखा रहे हैं यहाँ पर जो है आपके कॉपर 2+। तो आपसे प्रश्न में क्या पूछा गया था, सबसे पहले पूछा गया था कि 3D इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो ये आ जाएगी आपके 9। सेकंड टाइम पर पूछा गया था कि उनको किस प्रकार से दर्शाया जाएगा, तो कुछ इस प्रकार से दर्शाया जाएगा और इनके बीच में जो गैप होता है इसको कहा जाता है आपके ऊर्जा अंतराल, डेल्टा ओ कहा जाता है। क्योंकि ये क्या है, अष्टफलकीय है। डेल्टा ओ का मतलब है ऑक्टाहाइड्रल, यानी कि अष्टफलकीय ऊर्जा अंतराल, जो बीच का ऊर्जा अंतराल उसको कहा जाता है। और इनको जो किस प्रकार से भरा जाएगा, ये भरे जाएंगे आपके T2G 6 और AG 3 प्रकार से। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।